उस बच्चे के वास्तविक माता पिता थे जिनका वो बच्चा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था। लेकिन घायल बच्चे को देख करके उन्होंने उस बच्चे को गाड़ी में उठा लिया और हॉस्पिटल में ले गए। दयालु थे, इसलिए उस घायल बच्चे की जब ट्रीटमेंट करवाने लगे तब उसको खून की जरूरत पड़ी। तो जो पुरुष था वो कहता है कि मैं अपना खून दे रहा हूं। दोनों का खून मैच हो गया क्योंकि उसी का बेटा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरा बेटा है। सहृदयता के कारण उसने खून दिया, बच्चे का जीवन बच गया। अब वो व्यक्ति खोजता है कि इसके सगे संबंधी कौन है उस बच्चे के, क्योंकि उसे यह पता नहीं है कि ये मेरा बच्चा है, इसलिए उस बच्चे के सगे संबंधियों को खोज रहा है। और खोजते खोजते वो वहां पहुंच जाता है जहां से उस पालक माता पिता के साथ ये बच्चा आया हुआ था। और वहां जाने के बाद जब उसको वास्तविकता खबर चलती है कि उन लोगों का तो वास्तव में अपना बच्चा ही नहीं था और किसी से उन्होंने बच्चा खरीदा था, और किस हॉस्पिटल से लिया था, कहां से आया था, ये जानकारी उस व्यक्ति के डायरी में सब लिखी हुई थी और तिथि तारीख सब मिलती गई। और इस आदमी ने जब वो डायरी पढ़ी तब वो उस बच्चे को आलिंगन में लेकर रोने लगा कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। अब तक बच्चा तो वही था, दयालुता के कारण उसकी सेवा भी कर रहा था, लेकिन उतना दुख नहीं था। जैसे ही पता चला कि ये बच्चा मेरा है, उस बच्चे के सुख दुख को अपना सुख दुख महसूस करने लगा। इस दुनिया में प्राय ऐसा होता है, जो सुख दुख है उन दोनों के पीछे वो जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वो कारण होता है। और जब कोई व्यक्ति सद्गुरु की कृपा से असंगत्व को प्राप्त करता है, डिटैचमेंट को प्राप्त करता है, देन व्हाट हैपन्स, क्या होता है? होता यह है कि वास्तव में वो व्यक्ति आनंद को उपलब्ध होने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, क्योंकि जो आनंद है वो सुख और दुख से ऊपर का स्थान है। और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए जब साधक सद्गुरु की कृपा से तैयार होता है तब उसे वह आदि नाम, वह सच्चिदानंद रूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यद ब्रह्म सच्चिदानंदम तदेव त्वादि नाम ही इच्छारूपी जगद्धात्री कारणम चाप्य संगकम यो जपेदक्षयम नाम मुक्तिस्तस्यास्ति निश्चयम् दहति कर्म काष्ठानि ज्ञानेन नात्र संशयः। जब उसे ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान के प्रताप से उसके सारे कर्म दोष जल जाते हैं। दहति कर्म काष्ठानि ज्ञानेन ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। और जिसने इस तरह से अनुभूति प्राप्त कर ली, असंग जीवन प्राप्त कर लिया, तो वो रहता कैसे है जीवन में, इस संसार में? जैसे पानी में कमल का फूल रहता है। यों साधु संसार में
ज्यों कमला जल माई, सदा सर्वदा संग रहे, जल स्पर्शत नाई। इस तरह से संसार में रहता है। जल में ही कायम रहने वाला कमल जल के स्पर्श से अलग है। जब जल में से निकाला जाता है तो फूल कोरा के कोरा होता है। वो इस तरह से संसार में रहता है। जुक्ति जाने जल कुकड़ी, जल माही रहाई, पानी पंख भीजे नहीं, कुछ जुगती पाई। बत्तख जल में रहता है। आपने कभी बत्तख को देखा है? जल में से जब तैर के बाहर आता है तो क्या करता है? वो पंख सारे झटक देता है और एक बात और करता है, अपने पंखों के अंदर कहीं एक ऐसी जगह होती है जिस जगह में वो चोंच गाड़ देता है। तो वहां पर जहां वो चोंच गाड़ता है वहां एक तेल की ग्रंथि होती है। उस तेल की ग्रंथि में से जीव अपने चोंच से वह तेल खींच लेता है और फिर वह तेल अपने पंखों में लगा देता है। जो बत्तख है वो उसी ग्रंथि में से खींचा हुआ तेल अपने पंखों में लगा देता है और फिर पानी में जाता है। उसके कारण उसके ऊपर उस पानी का असर नहीं होता। तो कुछ युक्ति पाई। इस संसार के अंदर रहते हुए भी संसार के दुख से यदि किसी को बचना है तो उसे युक्ति चाहिए। योगी युक्ति से जीवे, प्याला प्रेम का पीवे, मौला पीव को लीजे, तन मन कुर्बान। कोई युक्ति चाहिए। युक्ति युक्त चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा, कनक कामिनी घोर पटोरा, थोड़ी संपत्ति रहे दिन थोड़ा। कबीर साहब ने तो इसको इतनी जगह कहा है। बीजक में कहा है, संध्या पाठ में कहा है, चेतावनी में कहा है, ज्ञान गुदड़ी में कहा है, कहां कहां नहीं कहा है। मात्र हमें उसको विचार करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने की जरूरत है। सीप समुद्र में रहे, चित्त धरे आकाश, कुर्म कला लिए रहे, ऐसे वो ही दास। कुर्म मतलब कछुआ। कछुआ ऐसा होता है कि जब देखता है कि उसके ऊपर यदि किसी ने कोई आक्रमण किया है तो सारी इंद्रियों को समेट लेता है। कहीं कहीं आप जाओ, भगवान विष्णु का कहीं मंदिर होगा, शारंगधर का मंदिर होगा, तो उस मंदिर के सामने कछुए का चित्र होता है। कभी देखा? कछुए की प्रतिमा होती जमीन पर। और वास्तव में उस कछुए की प्रतिमा जमीन पर रखने का आशय भी यह है कि जो वहां दर्शनार्थी जाता है वो उस कछुए से कुछ सीख ले। वो कछुआ ऐसा कि जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो सभी इंद्रियों को अपने अंदर खींच लेता है। मनुष्य को भी इस तरह के गुणों को अपनाना है। और इस तरह से जिसने सद्गुरु की कृपा से उस आदि नाम का, उस सार नाम का, उस आनंद कंद परमात्म तत्व का साक्षात कर लिया, फिर उसे किसी तरह की कर्म का लेप नहीं लगता। नाम स्नेही च यह साधुर नतम स्पृशति कर्मकम, कृतामिक्षे यथा दुग्धे पुनर्नो लभते घृतम। ऐसा वो सत्य का साक्षात्कार करने वाला फिर पुनः कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। जैसे यदि आपने दूध को फाड़ करके उसका पनीर बनाया, दूध को फाड़ने के लिए आपने उसमें दही डाल दिया, उबलता हुआ दूध है, उसमें आपने दही डाल दिया, या उसमें आपने खटास डाल दी, नींबू निचोड़ दिया,
तो दूध फटा। अब फटे हुए दूध को अब चाहे जितना मत हो, उसमें से घी नहीं निकलेगा। फटे हुए दूध में से घी नहीं निकलता। वैसे जिसकी सारी आसक्तियां टूट गई, वो संसार की दृष्टि में फट गया। अब उसमें संसार के लिए कोई सार नहीं बचा, क्योंकि उसका जो सार है वो तो परमात्मा है। और इसलिए ऐसे सार नाम के प्रेमी की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं उसे संपूर्ण असंग बना देती है, अनासक्त बना देती है, निष्काम बना देती है। और वो निष्काम होने के कारण ही परम सुख का प्राप्त करने वाला बन जाता है। ये बात सुनते ही धर्मदास जी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई, और धर्मदास जी फिर पूछते हैं, महिमा सार नाम नो ही विस्तरेण श्रुतम मया, श्रोतृणाम सुप्रियः स्वामिन् पावनः सुखदश्च सः, तथापि तत्कथं प्राप्यं मुमुक्षूणां वद प्रभो, किन्नु मंत्रेण यंत्रेण किम ध्यानेन वा सेवया। धर्मदास जी कहते हैं कि हे सद्गुरु, आपसे मैंने इस सारनाम की तो बड़ी महिमा सुनी, वो कितना सुखद है, कितना पावन है, कितना कल्याणकारी है, लाभकारी है, ये सब सुन लिया। लेकिन अब यह जानना चाहता हूं कि उसे पाया कैसे जाता है, उस सार नाम को पाया कैसे जाता है, मैं ये जानना चाहता हूं। उसको पाने का उपाय क्या है? कोई मंत्र है कि कोई यंत्र है कि कोई तंत्र है कि कोई ध्यान है? क्या प्रकार क्या है? किस प्रक्रिया के द्वारा हम उस सार नाम को, सार तत्व को, सार शब्द को हम जान सकेंगे? वह सुरति शब्द योग कैसे संभव होगा? उसका माध्यम क्या है? हे सद्गुरु, आप मुझे बताइए। प्रार्थना की, और उस प्रार्थना को सुनने के बाद सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरुवाच, सद्गुरु कहते हैं, भो धर्मिंस्त्वया पृष्टम सारनाम सुरूपकम, तच्चाति सूक्ष्म रूपम स्याद् वेत्तिनो स्थूल दृष्टिकः। हे धर्मदास जी, आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही उत्तम प्रश्न है, बड़ा सुंदर। और हम आपको इस सार नाम को बताना भी चाहते हैं, इसके स्वरूप को समझाना भी चाहते हैं। लेकिन यह समझ लो कि यह तत्व बड़ा सूक्ष्म है। तच्च अति सूक्ष्म रूपम, अतिशय सूक्ष्म है, और उसे वही जान सकता है जो सूक्ष्म दृष्टि हो। जो स्थूल दृष्टि हो वह उसे नहीं जान सकता। स्थूल दृष्टि उसे कहते हैं जिसकी दृष्टि देह पर रहती है। स्थूल तत्वों पर जिसकी नजर रहे उसे समझ लो स्थूल दृष्टि। और जो उस स्थूल के भीतर में जो है उसको पहचान सके उसे कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि। और कुछ तो उसके अंदर की बात देखते हैं और उनको कहते हैं दिव्य दृष्टि। ये दृष्टि का फर्क है। स्थूल दृष्टि वाला तो सीधा सीधा बाहर बाहर का भाग देखेगा, सूक्ष्म दृष्टि वाला उसके अंदर पढ़ेगा। इस दुनिया का एक बहुत बड़ा शिल्पकार, बड़ा प्रसिद्ध, जिसका नाम था माइकल एंजेलो। उस माइकल एंजेलो के जीवन का एक प्रसंग है। वो माइकल एंजेलो एक दिन एक पत्थर बेचने वाले की दुकान पे गया, जहां उसे वो खूब पत्थर रखे थे उसने तरह तरह के,
और मूर्ति बनाने वाले उसके यहाँ से पत्थर खरीद कर ले जाते थे। वहाँ हो गया और सारे दुकान में घूमा, सारे दुकान में से घूमकर बाहर आया और दरवाजे के पास में एक अनगढ़ पत्थर पड़ा था, बिल्कुल बेडौल। उस बेडौल पत्थर के पास में आकर के माइकल खड़ा हो गया और उस पत्थर को देखने लगा। उस दुकानदार माइकल एंजेलो को पहचानता था, इसलिए उसने देखा माइकल एंजेलो को वहां खड़ा हुआ तो दुकानदार उसके पास आया और उस दुकानदार ने माइकल एंजेलो को कहा, आपको ये पत्थर ठीक लगता है? माइकल एंजेलो कुछ नहीं बोला। तो दुकानदार कहता है, यदि आपको ठीक लगता है तो आप इसको ले जाइए। माइकल एंजेलो कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर को देखता रहा। दुकानदार कहता है कि आप ले जाइए। 3 बार कहा, आप ले जाइए, ले जाइए। माइकल एंजेलो कुछ नहीं बोला। तब चौथी बार दुकानदार कहता है कि यदि आप इसको ले जाना चाहते हो और आपकी इच्छा है कि आपको ये पत्थर, तो मैं अपने खर्चे से आपके यहां पहुंचा दूंगा और फ्री में देता हूं। ये पत्थर आपको मुफ्त, और इतना ही नहीं, अपने खर्च से आपके वर्कशॉप में पहुंचाता हूं। तो माइकल एंजेलो ने कहा, ऐसा है तो फिर भेज दो। और वो पत्थर उस दुकानदार ने माइकल एंजेलो के वर्कशॉप में भेज दिया। साल भर के बाद माइकल एंजेलो के शिल्प की एक प्रदर्शनी लगी।